डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 एमपी बोर्ड सॉल्यूशन इन हिंदी। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 के पार्ट बी पर। क्वेश्चन नंबर 51 का बी। (51) के बी पर आते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स। ठीक है, एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स। तो हम इसको y मान लेंगे, माना y इक्वल टू एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ सीधे सीधे सबसे पहले x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन का फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो जाता है। तो f1x क्या है, यहाँ पे f1x की वैल्यू है पहला फंक्शन है यहाँ पे इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और f2x है दूसरा फंक्शन है यहाँ पर सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स। अब यहाँ पर फंक्शन इंटू फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, डी वाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू f1x इंटू f2x। तो आता है इसका प्रथम फलन f1x डी वाई डी एक्स ऑफ f2x, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन। ठीक है, f2x प्लस f2x एंड डी वाई डी एक्स ऑफ f1x, डी वाई डी एक्स ऑफ f1x, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो सीधे सीधे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला फंक्शन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस सेक एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो देखो डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा दूसरा वाला डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये यहाँ पे। ठीक है, पहला तो आ जाएगा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेक एक्स का आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का सेक एक्स। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट मतलब वन बाय टू की पावर, अंडर रूट मतलब वन बाय टू की पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट मतलब वन बाय टू की पावर, एक स्टेप आपकी बच जाएगी तो ये वन बाय टू की पावर बन गई। ये पूरा फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। एक्स की यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, पावर आगे आती है एन इंटू एन, वैर्स एन इक्वल टू वन बाय टू, जहाँ पर एन की वैल्यू वन बाय टू है, एन इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी पावर वन बाय टू माइनस वन, एन इंटू एक्स टू दी पावर या एन इंटू फंक्शन टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, एन इंटू फंक्शन टू दी पावर एन माइनस वन। और एक बार तो आपने फॉर्मूला परफॉर्म कर दिया, यहाँ पर हमने एक बार फॉर्मूला परफॉर्म कर दिया। अब इसके अंदर फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का सेक एक्स वन बाय टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन टू दी पावर माइनस का वन बाय टू से माइनस वन घटाओगे एलसीएम लेके तो माइनस का वन बाय टू बनता है। अब यहाँ पे देखो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंदर कर देना, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वन। तो फिर से यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ सी का, तो डी वाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन एन इक्वल टू टू है जहाँ पे। ठीक है, टू की पावर है, तो अब आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन जाती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस का सेक एक्स वन बाय टू, यहाँ जाएगा वन बाय टू
ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो पावर प्लस की हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे में आ जाता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। 1/2 की पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन, ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है एक्स टू दी पावर एन वाला, तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन आ जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ वन 0, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ वन 0, एक्स टू दी पावर एन का यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन क्लॉज 12 सॉल्यूशन इन हिंदी इसलिए समझ में आ रहा होगा, एमपी बोर्ड। आते हैं बच्चे इसके नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, देखो इसकी नेक्स्ट स्टेप बनती है, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू सेक एक्स इंटू 10x सेक एक्स अपॉन 2 इंटू इन अंडर रूट, ये 1/2 की पावर अंडर रूट बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि 1/2 की पावर का मीनिंग ही होता है अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 की गया, 1 की पावर और 0 को ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x ही आएगा। तो फाइनली आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, फाइनली हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से एक और चीज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 10x प्लस एक्स अपॉन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं अपन, ठीक है। आंसर चेक कर ले तो 51 का बी क्या दिया है। एक ही बात है ना, यहाँ पे इन्होंने इसका एलसीएम ले लिया, तो देखो इसके बेटे में हमने 1 मान लिया डिनोमिनेटर में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा कुछ नहीं, बस यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, सेक एक्स बाहर है, ठीक है, 1 और इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का एलसीएम आएगा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, 1 से एलसीएम को डिवाइड लगाओगे तो पूरी टर्म मिलेगी, पूरा पद मिलेगा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसका मल्टीप्लस के न्यूमरेटर में कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे में ही होता है इस प्रकार से, इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 10x पहले से मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाता है बस, प्लस अब इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से एलसीएम को डिवाइड लगाओगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 10x एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 10x प्लस एक्स अपॉन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, बस यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट सी पर, क्वेश्चन नंबर 51 पार्ट सी।
आते हैं इसके पार्ट सी पर। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। तो हमने माना y इक्वल्स टू, ठीक है, इस फंक्शन को y के बराबर मान लिया, फिर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख देंगे, जैसे कि हमेशा लिखते हैं। देन dy अपॉन dx, और यहाँ आ जाएगा d अपॉन dx। ठीक है, d अपॉन dx। तो d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, तो हमें फंक्शन अपॉन फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, फंक्शन अपॉन फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा f1x अपॉन dy dx ऑफ f1x अपॉन f2x। तो क्या बनता है यहाँ पे, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन माइनस प्रथम फलन f1x dy dx ऑफ द्वितीय फलन f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। ठीक है, f2x dy dx ऑफ f1x माइनस f1x dy dx ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। द्वितीय फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन बटे में दूसरे फलन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहला फलन की वैल्यू क्या है, f1x है, यहाँ पे f1x है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। f2x है e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, f1x f2x दोनों की वैल्यू है आपके पास, सीधे सीधे पुट कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू f2x नीचे वाला e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस इंटू dy dx ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, माइनस पहला फलन, तो पहला फलन था f1x था e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फलन, ठीक है, द्वितीय का अवकलन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x अपॉन दूसरे फलन का होल स्क्वायर e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ बहुत कुछ खास नहीं है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, dy dx ऑफ e टू द पावर x, dy dx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, बस यहाँ पे अगर 2x है तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे, माइनस का 2x है तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे, अलग से फंक्शन जो दिया हुआ है उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, तो सबसे पहले e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक, अब जब देखो यहाँ पे पहले पे आएंगे dy dx ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस dy dx ऑफ e टू दी पावर माइनस का 2x। दो पद हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। ठीक, माइनस e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस का 2x, यहाँ भी अंदर चला जाएगा dy dx ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस dy dx ऑफ e टू दी पावर माइनस का 2x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, dy अपॉन dx। तो
एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन वही आ जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ई टू दी पावर 2x है, ई टू दी पावर 2x आएगा डिफरेंशिएशन, और 2x को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर -2x को अलग से डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, लिखो पहले इसे। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आ रहा हो। क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी एमपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ में एमपी बोर्ड मैथ। आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, एंड डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट 2x का डिफरेंशिएट ई टू दी पावर 2x। फंक्शन अलग से यहाँ पे 2x है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे डी वाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस यहाँ पे देखो डी वाई डी एक्स ई टू दी पावर -2x, तो ई टू दी पावर -2x का डिफरेंशिएशन भी ई टू दी पावर -2x आएगा विद साइन। फिर यहाँ पे फंक्शन क्या है -2x, अलग से फंक्शन क्या है यहाँ पे x इक्वल भैया ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x होता है, तो x को अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा -2x, तो -2x को अलग से डिफरेंशिएट करोगे डी वाई डी एक्स ऑफ -2x। ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ -2x। ठीक, अब आते हैं, ये तो इतना हो गया फर्स्ट हाफ, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया। अब आते सेकेंड हाफ पे, तो माइनस जगह की थोड़ी सी कमी इसलिए अलग से लिखेंगे माइनस, ये तो सेम आएगा ए टू दी पावर 2x प्लस ए टू दी पावर -2x। अब यहाँ देखो डी वाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर 2x, तो डिफरेंशिएशन ए टू दी पावर 2x एंड डी वाई डी एक्स ऑफ 2x। फंक्शन क्या है यहाँ पे प्लस का 2x है, उसको अलग से डिफरेंशिएट करोगे, अलग से फंक्शन है तो माइनस यहाँ पे ई टू दी पावर -2x है, तो ई टू दी पावर -2x आ जाएगा एंड डी वाई डी एक्स ऑफ -2x -2x डी वाई डी एक्स ऑफ -2x। ठीक है, अपॉन ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर -2x का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार। डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, अब आते हैं ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, ए टू दी पावर 2x। अब देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट आएगा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, कांस्टेंट आगे आएगा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो फंक्शन क्या है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, कांस्टेंट आगे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, कांस्टेंट इनटू फंक्शन वाला फॉर्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स, कांस्टेंट आगे भेजते थे डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 2 आगे आएगा, एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे प्लस ए टू दी पावर -2x। यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है भैया, यहाँ पे कांस्टेंट है -2 एंड डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे भी जगह में नहीं बनेगा, ए टू दी पावर 2x प्लस ए टू दी पावर माइनस का 2x, यहाँ ए टू दी पावर 2x। अब देखो फिर से कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट आगे आएगा, तो 2 आगे आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे भी ई टू दी पावर माइनस का 2x है, यहाँ पे क्या आगे आएगा, यहाँ पे -2 आगे आएगा, -2 आगे आएगा एंड डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन
ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और बनेगी यहाँ पे, लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ आएगा ई टू दी पावर 2x इंटू 2, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइड में मेंशन कर देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ओके, प्लस ई टू दी पावर माइनस का 2x इंटू माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, माइनस ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x, 2 इंटू 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स 1 होता है, x का क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x इंटू माइनस 2 इंटू 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, और नीचे आएगा ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट आई होप कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर 2x इंटू 2, तो आ जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x, क्योंकि 2 इंटू 1 2, और इसका ई में ई टू दी पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, क्या बनेगा, माइनस 2, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x में। ठीक है, माइनस का 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस का 2x, क्योंकि 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 माइनस ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, यहाँ जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस, अब देखो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कैंसिल होके प्लस बना लेंगे, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, माइनस का 2x बटे में आएगा ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, है ना, माइनस ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर। यहाँ बन रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ से और यहाँ से, पहले तो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x माइनस ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस का 2x इंटू, यहाँ से भी हमने 2 कॉमन ले लिया उन दोनों से, तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस 2। ठीक है, 2 सॉरी 2 कॉमन लिया, माइनस का साइन पहले से था, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस का 2x, ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो एक्चुअली यहाँ पे दो फॉर्मूले लग जाएंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे जाके बनाता है जब ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ लगेगा आगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दो फॉर्मूले अलग से मेंशन कर रहा हूँ, यूज़ होंगे। तो देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, जब इस पूरे से हम 2 कॉमन ले लेंगे और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर 2x e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर में आएगा ए टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। आगे ये वाले फॉर्मूले इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। आते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे बनेगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, 2 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ई टू दी पावर 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 2x ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा ए टू दी पावर 2x का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू दी प्लस बी स्क्वायर ए टू दी पावर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab, 2ab, तो 2 इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस का 2x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे कुछ कटेगा जुड़ेगा, ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो dy अपॉन डी एक्स 2 कॉमन है, तो ई टू दी पावर 2x का, इनको कुछ करना नहीं है, ई टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना है, माइनस 2 इंटू, यहाँ देखो आधार समान होने पर गुणा में घातें, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, e टू दी पावर 2x। अब चूंकि यहाँ पे जुड़ रहा है लेकिन बीच में साइन क्या है, एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव है, तो 2x माइनस 2x। ठीक है, सेम केस वहाँ भी होगा, 2x माइनस 2x, साथ में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा माइनस e टू दी पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला भी आएगा माइनस 2 इंटू, यहाँ भी सेम केस होगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2x माइनस 2x, क्योंकि साइन अपोजिट हैं तो जुड़ रहे हैं लेकिन वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बनेगी आपकी e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ई टू दी पावर 2x का स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, माइनस 2x का होल स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे होगा 2 माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 क्योंकि 2x से 2x कैंसिल, माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर 0। भैया किसी भी नंबर, किसी भी
नंबर के ऊपर या इनके ऊपर जीरो की पावर क्या होती है, नंबर या कांस्टेंट के ऊपर जीरो की पावर, तो e टू दी पावर जीरो बराबर 1, याद रखना, पहले भी सिखाया था मैंने, क्या होती है पावर 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 इंटू 1, देखो यहीं फिनिश कर देते हैं, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर -2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो अंदर से निकलेगा -4, क्या आया -4, -2 इंटू 1 -1 -2 इंटू 1 -2, सॉरी -2 तो -4 बनाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस का 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप जाके बन जाएगी -8 अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर -2x का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्लास 12 डिफरेंशिएशन इजीली समझ में आ रहा होगा। एमपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी, मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ।